अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम जा रहे हैं अपने सिटी सेंटर। वहाँ पे कुछ काम है, क्या काम है वहाँ पे चल के आपको बताती हूँ। और अभी टाइम ना तकरीबन आप कहें कि 2 सवा 2 बजे के करीब का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि इंशाल्लाह मेरी पूरी मैक्सिमम कोशिश होगी कि मैं एक दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर दूँ। और आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए। और आपको पता है इतनी मेहनत से व्लॉग बनाओ और अब व्यूज़ ना आए तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन अब से मैंने कहा है कि मैंने अपने व्यूज़ नहीं देखने, बस रेगुलर मैंने अपने व्लॉग्स बनाने, इसलिए कि व्लॉग्स बनाना मुझे अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह अब आपको एक दिन के बाद मेरा व्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और पाकिस्तान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के 12 बजे मेरा व्लॉग अपलोड हो जाया करेगा इंशाल्लाह। और जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने अच्छे नए लोग जो हैं वो मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो चुके हैं। आज हम जा रहे हैं, ये मैं सेंटर में आ चुकी हूँ और ये हमारा सिटी सेंटर है। आज तो कुछ ज़्यादा ही काल्म नज़र आ रहा है। ये टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है कि दिन के टाइम पे इतनी ज़्यादा रश नहीं होती, शाम पे ज़्यादा होती है। इसलिए कि जब छुट्टी के बाद वाला टाइम होता है उधर फिर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अभी हम जा रहे हैं ऑप्टिक सेंटर जा रहे हैं हम ऊन की ग्लासेस बनवाने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ग्लासेस बनाने का प्रोसीजर कैसे होता है। सबसे पहले आप का जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होता है वो आपको एक नंबर प्रिस्क्राइब करता है और फिर आप जाके ग्लासेस बनवाते हो। वैसे अगर आप प्राइवेट तौर पे ग्लासेस बनवाना चाहो तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि यहाँ पे ग्लासेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, हम आ चुके हैं ऑप्टिक सेंटर पे और जहाँ से हम ओन के लिए ग्लासेस देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चों के लिए जब आप ग्लासेस लेते हो ना तो वो राउंड शेप में ही लो, इसलिए कि वो उनके आंखें उनकी उसमें दरमियान में आती हैं, तो वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप राउंड शेप में लो। वो आपको हर चीज़ में गाइड करते हैं। अच्छा, आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमने ओन के जो फ्रेम में हमने जो लेंस डलवाया है वो कौन सा है। वैसे जब हम ग्लासेस पहनते हैं ना तो वो जो हमारे आगे लेंस लगा होता है वो सिर्फ ये करता है कि हमारी आई साइट को मज़ीद ख़राब होने से रोकता है। लेकिन इस दफ़ा और पिछली दफ़ा भी जो हमने डलवाया था लेंस, वो ये करता है कि वो आपकी आई साइट को इम्प्रूव करता है। वो कौन सा है वो मैं आपको आगे उस डिटेल से बताऊंगी। वैसे इसके बारे में एक डिटेल वीडियो पहले भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, मैं उसको अच्छा, कम्युनिटी हम पे यहाँ लगा पे दूंगी। डीके पार्क पहुँच आए। और अब यहाँ पे क्या, हम पहली दफ़ा यहाँ पे जा रहे हैं। एंट्रेंस इस साइड पे है। यहाँ पे चलो। अच्छा, सिटी सेंटर के बाद हम लोग घर गए और बस हरमेन के लिए हमें जाना पड़ा, इसलिए कि उसने बाथरूम जाना था। बस वहाँ से जल्दी से घर से वापस आके अब हम आ चुके हैं यहाँ पे डीका पार्क पे, डीके पार्क। और यहाँ पे ना ट्रेम्पोलिन पार्क है और कुछ और 4-5 तरह की ना और एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन हमने ट्रेम्पोलिन को सिलेक्ट किया, हम यहाँ पे आए। और काफ़ी ज़्यादा हमने टाइम ले लिया। यहाँ पे ऑप्शन थी कि आप 1 घंटा लो या 2 घंटा लो, उसी हिसाब से आपने पे करना था। तो हमने सोचा कि बच्चे एंजॉय करेंगे तो हमने 2 घंटे ले लिए। तो यहाँ पे आई तो ज़्यादा कुछ ट्रेम्पोलिन्स नहीं थी, अभी आप देखेंगे वीडियोस में। और थोड़ी सी थी। जेईमोन तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, लेकिन हरमेन को उतना मज़ा नहीं आया। वो बार बार तंग हो रही थी कि मुझे नहीं करना, और लेकिन फिर देख रही थी कि भाई खेल रहे हैं तो मुझे भी जाना है। तो वो कुछ इतनी ज़्यादा खुश नहीं हुई, लेकिन ओन ज़ईम जो है वो बहुत खुश हुए। और यहाँ पे आप देखें कि इनको ज़रा वार्म अप करवा रहे हैं बॉडी को, ताकि कोई मसल इंजरी ना हो। लेकिन आपको पता है हमारे घर में तो सारा दिन यही चलता है, बच्चे ट्रेम्पोलिन पे ही होते हैं। और जब तक बच्चे उधर थे हम लोग जो है वो कॉफ़ी पी रहे थे। और चलें जी, अब हम करते हैं बात। बच्चे इसलिए कि वहाँ पे चले गए, मैं इनकी कुछ वीडियोज़ बनाऊँगी और आपके साथ बात करूँगी ग्लासेस की। आजकल ना हर बच्चे को ग्लासेस लगी हुई हैं। ज़रा सी आपकी आई साइड वीक होती है तो ग्लासेस आपको यहाँ पे लग जाती हैं। पाकिस्तान में रह के तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारे बच्चों की आई साइड वीक हो रही है, इसलिए कि हमें इतने रेगुलर चेकअप्स नहीं होते, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा, जो मेरी सिस्टर्स नई नई फ्रांस आती हैं उनको मेरे चैनल का पता चलता है तो वो इंस्टाग्राम पे या मुझे कमेंट सेक्शन में ना मुझसे पूछती हैं। तो जहाँ तक मेरे से मुमकिन होता है मैं उनको बताती हूँ। और मुझसे ना मेरी एक सिस्टर ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और उन्होंने मुझसे ग्लासेस के बारे में पूछा, तो मैं उनके लिए स्पेशली और आपकी अवेयरनेस के लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ।
यहाँ पे ना अगर आप नॉर्मल कहें कि आप उठ के जाके ग्लासेस बनवा के आए तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी होती हैं, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं। और दो सिस्टम होते हैं, एक ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपकी ग्लासेस बने और दूसरा ये होता है कि आपकी इंश्योरेंस के थ्रू आपकी ग्लासेस बने। जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्लासेस बनती हैं उसमें ये होता है कि आपके पास चॉइस नहीं होती कि आप फ्रेम्स में सिलेक्शन कर सको, किसी ब्रांड की ले सको या जो फ्रेम आपके मुँह पर सूट कर रहा है आप वो ले सको, ऐसा नहीं होता। अच्छा, वहीं शॉप में ना एक रैक बना होता है जिसमें मेंशन होता है कि ये CMU की तरफ से ग्लासेस हैं, मतलब आप गवर्नमेंट वाले हिसाब से ये वाली ग्लासेस हैं, इसके अंदर से आप कोई सेलेक्ट कर लो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो उसका आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। उसके अंदर जो लेंस डलता है, जो शीशा डलता है, उसकी कॉस्ट होती है और उसमें से भी अच्छा खासी अमाउंट जो है वो आप कहें CMU की तरफ से पे होती है और आपने कुछ पैसे देने होते हैं, ठीक। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है आपका इंश्योरेंस का। वो इंश्योरेंस का क्या होता है कि आप पूरा साल इंश्योरेंस को पैसे देते रहते हो, एक ख़ास अमाउंट होती है वो हर साल हर महीने आपके कटती है और उसके बाद आपको ये राइट होता है कि आप साल में ना एक ग्लासेस जो है वो बनवा सकते हो और जो मर्ज़ी जिस मर्ज़ी ब्रांड की जो मर्ज़ी ग्लासेस हैं वो आप बनवा सकते हो और वो आपको जो है वो उसमें आपको कुछ परसेंटेज जो है वो पे करनी होती है और बाकी सारी आपकी इंश्योरेंस कवर करती है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ओन की ग्लासेस का बताऊंगी। हमने जो ग्लासेस बनवाते हैं वो इंश्योरेंस वाले में होती हैं। अब ओन की जो आपने देखा होगा जो हमने फ्रेम सेलेक्ट किया वो उसकी प्राइस जो थी वो ऑलमोस्ट नहीं बल्कि एग्जैक्ट प्राइस थी 208 यूरो। अगर हम उसको कन्वर्ट करके देखें तो पाकिस्तान के हिसाब से वो कोई 80,000 अप्रॉक्सीमेटली 80,000 बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जो बाहर फ्रेम होता है उसके। अब इसके लेंस की बात करते हैं कि जो अंदर हमने शीशा डलवाया उसकी अलग से कॉस्ट होती है। अब हम ओन के लिए जो अंदर लेंस डलवा रहे हैं वो वाला लेंस है जो कि लेटेस्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है। वो होया एक कंपनी है, वो बनाती है मियो स्मार्ट। उससे ये होता है कि बच्चे की आईसाइट सिर्फ रुकती नहीं है बल्कि इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। बाकी जो हमारे लेंस लगते हैं हमारे ग्लासेस के अंदर उनका ये फंक्शन होता है कि वो सिर्फ रोक के रखती है कि हमारी आईसाइट मज़ीद कमज़ोर ना हो, लेकिन इसके साथ ये है कि आपकी आईसाइट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है, मतलब 18 साल तक की एज के लिए ये वाला जो मैंने आपको बताया मियो स्मार्ट ये इस्तेमाल होता है। और इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी, वो अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, सबसे फाइन वाला ग्लास हमने डलवा लिया। अब सारा करके जो कॉस्ट पड़ी ना हमें ग्लासेस की वो हमें जो है वो तकरीबन 610 यूरोस हुई अप्रॉक्सीमेटली। पाकिस्तान के आप 2.25 लाख रुपए कर लें कि वो हमें एक ग्लासेस जो हैं वो 2.25 लाख रुपए की वो हुई। यूरोज़ में अगर देखें तो 610 यूरो, अगर रुपीज़ में देखें तो वो 2,10,000 आप कहें कि इतने की बनी। और अब इसका हमने कितने पे किया वो आप कहें कि अप्रॉक्सीमेटली हमारी इंश्योरेंस ने पे किया सारा, और जो हमने पे किया वो तकरीबन 100 यूरोज़ जो है वो हमारी जेब से गया, बाकी सब जो है वो इंश्योरेंस ने कवर किया। अब यहाँ पे एक और मज़े की बात बताऊँ कि शॉप्स होती है ना उनकी भी ऑफ़र्स होती हैं कि ये लो तो 40% ऑफ़, ये लो तो 40% ऑफ़। तो यहाँ पे अमूमन ऐसा होता है कि दूसरा जो पेयर होता है ना उसकी भी ऑफ़र होती है। तो दूसरे पेयर में ये था कि आप बेशक दूसरे पेयर में एक फ़्रेम लेके और आप उसके अंदर ग्लासेस डलवा लो और फ्रेम फ्री होगा, और लेकिन उसमें भी सिलेक्टेड फ्रेम होते हैं, अपनी मर्ज़ी की चॉइस नहीं होती। वो लेके आप ग्लासेस अंदर डलवा लो, वो फ्री होगा। लेकिन ये भी चॉइस होती है कि आप सन ग्लासेस ले लो। तो हमारे पास ये था कि हमने ओनी के लिए सन ग्लासेस लेनी थी, तो वो हमने वहाँ से सन ग्लासेस सेलेक्ट की। ओनी ने खैर खुद ही की, तो उनकी जो प्राइस थी वो 100 यूरोज़ थी, लेकिन वो हमें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा उसका। अच्छा, ये सिर्फ हमें फ़ील होता है कि हमें 1 रुपया नहीं देना पड़ा, लेकिन हम हर मंथ आप कहें कि हम उस इंश्योरेंस को पे करते हैं हर मंथ, मतलब तो वो फिर जब हमारे ऊपर इकट्ठा बर्डन पड़ता है तो हमें फ़ील नहीं होता। तो ये सिस्टम है ग्लासेस का, और अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो पाकिस्तान से जाके ना ग्लासेस बनवाते हैं, और पाकिस्तान में यहाँ की निस्बत बहुत ही इकनॉमिकल ग्लासेस मिल जाती हैं आपको। कहाँ पे आप सोचें कि 6 लाख की ग्लासेस और पाकिस्तान में मैक्सिमम 10-5-6 हज़ार रुपये में आपकी ग्लासेस मिल जाती हैं। तो खैर वहाँ से हम लोग फ्री हुए, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और ये शाम का टाइम है और हम यहाँ पे करीबी एक रेस्टोरेंट है अमरदाद, वहाँ पे आप कहेंगे ज़रा सा हमारा खाना लेट हो गया, आधा हमें मिला आधा नहीं मिला, तो भूख काफ़ी लगी
लगी हुई थी और मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकी वहाँ की। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अपनी दुआ में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।